तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल जालक क्या होता है, इकाई कोशिका क्या होती है और जालक बिंदु। ये चारों पॉइंट्स हम अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम की बात करें यदि तो एक एक नंबर में हमसे परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। तो आइए इनको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे का चैप्टर भी समझना है तो इनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्रिस्टल को। तो जैसे हमारे पास कोई ठोस है, ये समझो ये कोई ठोस है जो कि क्रिस्टल ये ठोस ही होगा। तो ये जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये आप देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल शुरू से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये छोटे छोटे जो है अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। मैं यहाँ पे भी जो है अवयवी कण बना लेता हूँ। तो ये देखो, मैंने सभी जगह अवयवी कण बना लिए हैं। तो ये जो अवयवी कण हैं इनको हम सामने से देख रहे हैं, इसलिए ये इनका जो है द्विविमीय स्ट्रक्चर होगा। इसे हम 2D बोलते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल। अगर हमें पूरे क्रिस्टल को देखना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, तो पूरा हमें 3D रूप इसका दिखने लगा। अब आपको समझ में आया। तो ये जो रूप आपको अभी दिख रहा है ये कहलाता है 3D। क्या कहलाता है? 3D मतलब 3 डायमेंशनल, या फिर हम इसे कहते हैं त्रिविम। क्या कहते हैं? त्रिविम। तो इसको हम थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन के जरिए, मतलब एक चित्र है उसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, अब इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो आपको रूप दिख रहा है ना, ये बताओ 2D है या फिर 3D है। ये वाला चित्र तो आप कहोगे कि इसमें तो हमें हर जगह का हिस्सा दिख रहा है, साइड का भी दिख रहा है, ऊपर का भी दिख रहा है, इस तरफ का भी दिख रहा है, जैसे ये है। तो ये जो है ये कौन सा रूप होगा? तो आंसर है ये होगा त्रिविम रूप। कौन सा रूप होगा? ये त्रिविम रूप। तो अवयवी कण, अब त्रिविम रूप में हमें क्या दिखाया गया है? ये छोटे छोटे अवयवी कण हमें दिखाए गए। आप देख सकते हैं यहाँ भी हर जगह हमें ये क्या दिखाए गए हैं बताओ? अवयवी कण। और अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। तो हमें क्या दिखाया गया है? अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था हमें दिखाई गई है, वो भी किस में? त्रिविम में, मतलब 3D में। और इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल। ये क्या है दिखाओ? ये क्या है बताओ? क्रिस्टल। क्या है ये? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल। बहुत ही सरल है ना। या फिर आप शुरू में बोल दो कि त्रिविम में जो आपको अवयवी कण दिख रहे हैं ना, तो आप लिखोगे कि त्रिविम में मतलब 3D में अवयवी कणों की, ये क्या है? अवयवी कण हैं। तो 3D में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था, त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था। देखो आप, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। तो त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टल कहलाती है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? कैसे याद होगा? त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था। त्रिविम में जो अवयवी कण है ना, इनकी एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टल कहलाती है। याद हुआ कि नहीं? अब हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टल जालक, और इसे हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। जालक मतलब जाल। अब इसको ऐसे समझते हैं कि देखो, एक अवयवी कण है और दूसरा अवयवी कण है। क्रिस्टल की बात हो रही है, अभी हम क्रिस्टल में देख रहे हैं कि जो एक अवयवी कण है वो दूसरे अवयवी कण से बिल्कुल चिपका हुआ है। लेकिन हम ये देखें कि अगर हम इनके बीच का बॉन्ड बताना चाहें तो हम ऐसे बताएंगे कि ये एक दूसरे से एक बंध के द्वारा चिपके हुए हैं। तो अगर हमें इनका नेटवर्क समझना है, हमें ये समझना है कि ये किस प्रकार जुड़े हैं, तो हम यही बताएंगे ना कि देखो, ये एक अवयवी कण होगा, उसके पास ये दूसरा अवयवी कण है और ये आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, तो हम बताएंगे कि ऐसे जुड़े हुए हैं।
तो यदि हमें इसका जो है इसकी संरचना दिखानी है कि ये कैसे जुड़े हैं, तो हम यही बताएंगे ना कि एक अवयवी कण इससे जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है। तो ये जो अवयवी कण हैं इसे हम अवयवी कण भी बोल सकते हैं या फिर एक बिंदु का रूप भी दे सकते हैं। ये क्या है, अवयवी कण को हम क्या बोल सकते हैं कि ये बिंदु है। क्या है ये, बिंदु। तो ये ऐसे चल के ये सारे के सारे बिंदु आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये देखो ये बिंदु आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये देखो आप एक के बाद एक ये सारे बिंदु ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो चाहे इनको ऐसे बना दो या फिर आप ऐसे बना दो। ये देखो एक बिंदु से दूसरा बिंदु ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे बिंदु से ये तीसरा बिंदु ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर तीसरे बिंदु से ये चौथा बिंदु ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर इसके नीचे ये जुड़ा हुआ है, ये देखो, फिर इसके नीचे ये जुड़ा हुआ है, तो ये देखो। तो ऐसे भी हम बनाएंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये अवयवी कण बोलेंगे इसको बिंदु बोलेंगे, इसको बिंदु बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अवयवी कण। अब देखो ये क्रिस्टल के अंतर्गत आएगा। ये क्या है, क्रिस्टल। अगर हम डायरेक्ट चिपके हुए बना रहे हैं तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। लेकिन अगर हम इसका जाल समझा रहे हैं कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से कैसे जुड़ा हुआ है और दूसरा बिंदु अगले नीचे वाले बिंदु से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिस्टल जालक कहलाएगा। लेकिन अभी हम जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 2D में है। ये कैसा है, 2D में। इसको 3D कैसे बनाएंगे, जब हम इसका ऐसे शेप बना देंगे पूरा कि ये चारों तरफ से ऐसा जुड़ा रहता है, तो एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। जैसे क्रिस्टल का 3D अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये क्रिस्टल का 3D जो कि ये है, तो ये त्रिविम हो गया। इसी प्रकार क्रिस्टल जालक भी हम त्रिविम में बनाएंगे। अब ऐसे आगे चल के ऐसे ये जुड़ते जाएंगे, फिर आगे चढ़ के ये ऐसे जुड़ते जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये कहलाएगा क्रिस्टल जालक, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु होंगे, और भी बिंदु हो सकते हैं, मतलब पता ही नहीं है कि कितने बिंदु हैं, तो उसे हम अनंत का नाम दे देंगे। यहाँ पे भी अनंत बिंदु हो जाएंगे, यहाँ पे भी अनंत बिंदु। तो अनंत बिंदु, लेकिन इस किस में होंगे, त्रिविम में। ये चित्र किस में है, अब 3D में हो गया। पहले सिंपल बना था तो वो 2D में है, लेकिन अब ये जो चित्र है वो किस में हो गया, 3D में। तो हम लिखेंगे, अगर हम क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन लिखेंगे तो त्रिविम में अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था। ये अब हम इन्हें बिंदु बोलेंगे। इसमें क्रिस्टल में क्या बोल रहे थे कि त्रिविम में अवयवी कणों की, इसे बिंदु नहीं बोल रहे थे, इसे क्या बोल रहे थे, अवयवी कण। तो त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था, त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है, क्रिस्टल। लेकिन त्रिविम में अनंत बिंदुओं की, और भी बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल में क्या बोल रहा है कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं की, त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था। क्रिस्टल की डेफिनेशन में अवयवी कण बोलोगे और उनकी नियमित व्यवस्था बोलोगे, लेकिन क्रिस्टल जालक में अनंत बिंदु बोलोगे और उनकी एक नियमित व्यवस्था। दोनों त्रिविम में है, क्रिस्टल भी 3D में देख रहे हैं, क्रिस्टल जालक भी 3D में देख रहे हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। अब मैं क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक दोनों आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लो, ये NaCl का, ये किसका है, सोडियम क्लोराइड, नमक का टुकड़ा आपने देखा होगा। तो नमक के टुकड़े की ये क्या है, ये NaCl है। तो ये बताओ ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों में से क्रिस्टल कौन है, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से क्रिस्टल कौन है। क्या आपका सही जवाब है लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है, ये राइट वाला। ये क्या है, क्रिस्टल। वेरी गुड, ये क्या है, क्रिस्टल। और क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होगी, त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था, त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था। और ये बताओ ये क्या है, तो इसका आंसर होगा कि ये क्रिस्टल जालक है। क्या है ये, क्रिस्टल जालक। वेरी गुड। क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन क्या होगी,
त्रिविम में अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था। त्रिविम में अनंत बिंदुओं की, ये कैसे बिंदु हैं? अनंत बिंदु हैं। तो अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। और त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टल कहलाती है। आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, फिर आपको मैं नोट्स दिखाऊंगा तो वही चीज़ है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वही चीज़ है बिल्कुल, तो उसको भी आप आराम से याद कर पाओगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे नोट्स में थर्ड पॉइंट है, इकाई कोशिका या एकक कोशिका। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इकाई कोशिका। तो देखो, इसे हम इकाई कोशिका भी कहते हैं, इसे हम एकक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोशिका, ठीक है। या फिर इसे हम यूनिट सेल भी कहते हैं। चूंकि ये अंग्रेजी का शब्द है यूनिट सेल, इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यूनिट सेल। ये देखो, तो इकाई कोशिका क्या कहलाती है, इसको समझने के लिए आपको क्रिस्टल जालक समझना होगा। ये देखो, क्रिस्टल जालक क्या कहलाता है? त्रिविम में अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। लेकिन क्रिस्टल जालक भी छोटी छोटी जो है इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखो कैसे, जैसे मान के चलो कि ये देखो, ये एक छोटी सी इकाई है, ये छोटा सा घन है, ध्यान से समझना, ये क्या है? एक छोटा सा घन है। अब इसी में एक घन और जोड़ दिया जाए, ये देखो, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। एक और जोड़ दिया, फिर इसी में एक और जोड़ दिया, तो ये अब क्या बनने लगा? जालक बनने लगा, पूरा जाल बनने लगा इस तरीके से। यहाँ कॉर्नर पर क्या होते हैं? जालक बिंदु, यही कहलाते हैं, जिन्हें हम अवयवी कण कहते हैं, या फिर जाल के जो बिंदु हैं उन्हें हम जालक बिंदु भी कहते हैं। तो ये देखो आप, ये क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। अब ये देखो, ये पूरा क्रिस्टल जालक बनने लगा था, लेकिन ये एक इकाई से मिलकर बन रहा था। तो ये जो छोटी सी आपको जो इकाई दिख रही है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरा जालक बनता है, इसे हम इकाई कोशिका या एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप है। क्या है? क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से इसे और क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे एक बड़ा सा क्रिस्टल जालक देख रहे हो। क्रिस्टल जालक मतलब त्रिविम में अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था। ये देखो, ये बिंदु है ना, ये जालक बिंदु कहलाते हैं। तो एक बड़ा सा क्या देख रहे हो? क्रिस्टल जालक। ये क्या है? पूरा बड़ा सा क्रिस्टल जालक। वेरी गुड, ये क्या है? क्रिस्टल जालक। लेकिन इसमें आप देखो कि ये छोटी सी एक इकाई आप देख पा रहे होंगे जिसको हाईलाइट किया गया है। ये देखो आप, ये पूरा जिसको हाईलाइट किया गया है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति से ही तो पूरा जालक बनेगा ना। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, एक छोटी सी इकाई आप देख पा रहे होंगे जिससे बार बार अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो जालक। जैसे घर है अपना, तो घर किससे बना है? तो एक ईंट से बना है। एक छोटी छोटी ईंट जब जुड़ेगी तो पूरा घर बन जाएगा। जैसे ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक इन छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना है। तो ये छोटा सा जो ब्लॉक है, ये क्या कहलाएगा? तो यही तो यूनिट सेल है। ये छोटा सा ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ना, इस पर मैं यदि फोकस करूं तो ये जो छोटा सा ब्लॉक आपको दिख रहा है, यही तो यूनिट सेल है। ये बार बार जब आएगा तो पूरा ये जालक बन जाएगा। ये पूरा क्या है? क्रिस्टल जालक है। लेकिन ये छोटा सा जो है, ये क्या है? ये यूनिट सेल है। ये क्या है? ये यूनिट सेल है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? पूरे क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप या पूरे क्रिस्टल जालक की इकाई क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। पूरे क्रिस्टल जालक की जो इकाई है वो यूनिट सेल कहलाएगी। तो यहाँ पे हम जो यूनिट सेल है या जो इकाई कोशिका है, इसकी डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की, पूरे क्रिस्टल जालक की इकाई क्या कहलाएगी? इकाई कोशिका। तो अब हमने देखा, अब जालक बिंदु क्या कहलाता, उसको भी देख लेते हैं। तो जालक बिंदु वही है। अब जैसे ये इकाई सेल हमने निकाल के अलग से बनाया, ये देखो, ये हमने इकाई सेल अलग से बना दिया।
आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखते जाओ। ये हमने इकाई सेल निकाल लिया, ये पूरा इकाई सेल हमने निकाल लिया। कहाँ से निकाला होगा बताओ? तो आंसर है क्रिस्टल जालक से। कहाँ से निकाला होगा ये इकाई सेल? यहाँ से निकाला होगा, क्रिस्टल जालक से। कहाँ से निकाला होगा? क्रिस्टल जालक से हमने इकाई सेल बाहर निकाल लिया। तो ये बना रहे हैं हम, ये देखो। तो इकाई सेल के 8 कॉर्नर होंगे, ये देखो 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। ये देखो आप, ये 4 नीचे हो गए तो 8 हो गए ना टोटल। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 8 कॉर्नर हैं। तो ये कोनों पर जो बिंदु हैं यही क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। असल में यहाँ पे अभी कण होता है, अणु, परमाणु या आयन। यहाँ पे अणु हो सकता है, यहाँ पे परमाणु हो सकता है, यहाँ पे आयन्स हो सकते हैं। तो जालक बिंदु की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इकाई सेल के 8 कॉर्नर पर उपस्थित बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। यही होगी ना इसकी डेफिनेशन। इकाई सेल के 8 कॉर्नर पर उपस्थित बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। तो हमने पढ़ लिया इकाई कोशिका। इकाई कोशिका क्या होती है? जालक, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम रूप जिनसे मिलके वह बना है, वह इकाई कोशिका कहलाती है। और इकाई कोशिका में 8 कॉर्नर पर उपस्थित बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। और जबकि क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। और जबकि क्रिस्टल क्या होता है? त्रिविम में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टल कहलाती है। तो आओ अब इनका आंसर हम देख लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये आंसर है, क्रिस्टल की डेफिनेशन वही है, त्रिविम में रचक इकाइयों की एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल। वही है ना, बिल्कुल याद हो गया ना। क्रिस्टल जालक क्या है? त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। वही है ना, बिल्कुल, अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक। इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम रूप जिनसे मिलकर संपूर्ण क्रिस्टल बनता है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम रूप जिससे पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जालक बिंदु क्या है? इकाई सेल के 8 कोनों पर स्थित प्रत्येक जालक बिंदु कहलाता है। तो ये बेटा अच्छे से याद कर लेना, पूरे 4 पॉइंट, और ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे ज्यामिति के आधार पर इकाई सेल के प्रकार। तो आइए इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।